साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं इसी परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। इसमें वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार-बार पूछ जाते हैं। जिस प्रकार से एग्जाम में पूछ जाते हैं उसी प्रकार से आपके लिए ये 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के होने वाले। 40 क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं, तो वो ट्रू फॉल्स के 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्ट आते हैं और 40 क्वेश्चन आते हैं वो ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि बिना स्किप किए अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में बताना है कि आपने टोटल 40 में से कितना स्कोर किया है। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं उनकी हेडिंग होती है, जो क्वेश्चन होता है वो बहुत लार्ज होता है। उसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन बना के लाया हूं। जिस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको बहुत बड़े-बड़े देखने को मिलेंगे और आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आता है कि क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी रहेगा, तो आपको वहां पे लगता है क्वेश्चन इतना बड़ा है तो इसका आंसर कैसे पता चलेगा। तो ऐसा कहीं कुछ डरना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन आंसर क्या होगा, उसका ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मींस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में होनी चाहिए। यदि आपने 600 क्वेश्चन की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। आप 600 क्वेश्चन की मैराथन देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रत्येक चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कराया है। टोटल आपके 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर को जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो उस मैराथन क्लास में आपको सारे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कौन सा है, पूछा गया है कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है और इसके बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य निष्पादन नहीं कर सकता, कंप्यूटर कोई भी निर्देश निष्पादन नहीं कर सकता। तो आंसर होगा ट्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कि एक कंप्यूटर, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंप्यूटर क्या होता है, खराब होता है। कम से कम कंप्यूटर चलने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही उसमें पूछा गया है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है, तो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का कार्य करता है, वो करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक में डाटा को उपयोगकर्ता के लोकल स्टोरेज पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर उपलब्ध रिमोट सर्वर पर संग्रहित किया जाता है, जिसे कहीं से भी एक्सेस किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग कार्य होता है कि जो आपने डेटा एक बार सेव कर दिया है सर्वर पर, तो वो उसको आप कहीं पर भी अपना डेटा निकाल सकते हैं। मींस कहने मतलब है, जैसे आपके मोबाइल में कोई फोटो है, वर्तमान में आपके मोबाइल में कोई फोटो है, ये फोटो सिर्फ आपके मोबाइल में ही रहेगी। लेकिन यदि आप कोई फोटो गूगल फोटो में सेव कर देते, किसमें सेव कर देते हैं, गूगल फोटो में सेव कर देते हैं, और कहीं पर भी आप अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन करते हैं, तो क्या होगा, जो फोटो आपने गूगल में सेव की है वो फोटो आपको दिख जाएगी। सीधा सा आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपकी इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी है, आप अपनी आईडी किसी भी मोबाइल में लॉगिन कीजिए, तो आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक में जितने पोस्ट किए हैं, जितने रील बनाए हैं, जितने वीडियो बनाए हैं, वो सभी आपके उस मोबाइल में खुल जाएंगे, जिस मोबाइल में आप अपनी लॉगिन आईडी डाल देंगे। तो क्या होता है, वो आपका स्टोरेज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी दस्तावेज को हस्ताक्षरित करने की प्रक्रिया है जो डेटा की अखंडता और प्रामाणिकता को सुनिश्चित नहीं करता। क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर होता है, यह इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी दस्तावेज को हस्ताक्षरित करने की प्रक्रिया है जो डेटा की अखंडता और प्रामाणिकता को सुनिश्चित नहीं करता। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो अखंडता और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करता है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स और इसका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। क्योंकि यदि यहाँ पर सही लिखा होता तो आंसर क्या हो जाता, इसका ट्रू। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसका आंसर है फॉल्स। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले बहुत ही बारीकी से पढ़ना। क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सरल आता है, लेकिन क्या करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन को देखते हैं बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमसे नहीं बनेगा, और उसका आंसर कुछ भी लगाते हैं। आपने यहाँ पढ़ा डिटेल सिग्नेचर, आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी होगी, तो आप उसका आंसर हमेशा सही लगाकर ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिशिंग में, और क्या करना है, दूसरी गलती होती है कि आपने ऊपर देखा यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो डिजिटल सिग्नेचर होता है, इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से दस्तावेज को हस्ताक्षर करने के लिए होता है, और नीचे का नहीं पढ़ते, आपने ये नहीं पर ध्यान नहीं दिया, तो आप कहेंगे इसका आंसर ट्रू होगा, और वहीं पर आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, उसी के बाद ही आपको उसका आंसर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिशिंग कंप्यूटर में, जो फिशिंग होता है, जो कंप्यूटर होता है, इसमें फिशिंग अटैक एक प्रकार का साइबर हमला होता है जिसमें उपयोगकर्ता को नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से धोखाधड़ी कर संवेदनशील जानकारी प्राप्त की जाती है। जो फिशिंग होता है, इसका कार्य होता है
कि नकली वेबसाइटों या ईमेल के जरिए से धोखाधड़ी की जाती है जिससे संवेदनशील जानकारी प्राप्त होती है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका मुख्य कार्य होता है आईपी एड्रेस को वेबसाइट के नाम बदलना। आईपी एड्रेस को वेबसाइट के नाम में बदलना ये डोमेन नेम का कार्य होता है, जिससे उपयोगकर्ता को हर वेबसाइट के आईपी एड्रेस को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। इससे कि क्या होता है, उपयोगकर्ता को प्रत्येक आईपी एड्रेस को याद करने की आवश्यकता नहीं होती, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी आईपी एक प्रकार का संचार प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में डेटा पैकेट को भेजने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि इसका प्रयोग होता है डेटा को भेजने के लिए। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। पूछा गया था टीसीपी आईपी एक संचार प्रोटोकॉल है, तो आंसर होगा ट्रू, जो नेटवर्क में डेटा पैकेट को भेजने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, बार बार कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। यदि नहीं लिखा हुआ है तो इसका आंसर मान लो फॉल्स है, क्योंकि यदि नहीं ना लिखा होता तो आंसर क्या होता, इसका ट्रू हो जाता। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल का प्रयोग बड़ी मात्रा में डेटा का सारांश, वर्गीकरण करने तथा विश्लेषण करने के लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें पाइवोट टेबल का कार्य होता है कि जो बड़ी मात्रा में डेटा होता है उसको वर्गीकरण करने और विश्लेषण करने के लिए प्रयोग होता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस एक हार्डवेयर यंत्र है जो कंप्यूटर सिस्टम में गति बढ़ाने का कार्य करता है। जो कंप्यूटर वायरस होता है यह एक हार्डवेयर यंत्र होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में गति बढ़ाने का कार्य करता है, तो आंसर होगा इसमें फॉल्स, क्योंकि वायरस का कार्य होता है कि कंप्यूटर को धीमा करना और उसमें जो पड़े हुए प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कंप्यूटरों के बीच सुरक्षित और गोपनीय डेटा स्थानांतरण के लिए एन्क्रिप्शन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जिससे डेटा को अनाधिकृत एक्सेस से बचाया जा सके, तो आंसर होगा ट्रू। मींस डेटा को सुरक्षित और गोपनीयता ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आंसर होगा एन्क्रिप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग भाषा। जो एचटीएमएल है यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो मुख्यतः मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए प्रयोग की जाती है। जो एचटीएमएल है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मुख्यतः मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए प्रयोग की जाती है, तो आंसर होगा फॉल्स। इसका प्रयोग किसके लिए होता है, जो एचटीएमएल होता है इसका प्रयोग वेब पेज डिजाइन करने के लिए होता है। वेब पेज को डिजाइन करने के लिए एचटीएमएल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से किसी भी स्थान से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा देता है। जो ई लर्निंग होता है इसका काम क्या होता है, इसका कार्य होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जो आप कहीं से भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं तो आप ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं। तो ई लर्निंग का कार्य होता है कि प्लेटफॉर्म छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से किसी भी स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसमें वीडियो क्विज और प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क टोपोलॉजी यह दर्शाती है कि कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस नेटवर्क में भौतिक रूप से कैसे जुड़े होती हैं और डेटा का प्रवाह किस प्रकार होता है। जो नेटवर्क टोपोलॉजी होती है यह दर्शाती है कि यह भौतिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं और इसमें डेटा का प्रवाह किस प्रकार होता है, तो आंसर होता है इसका ट्रू। पूछा गया है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें फॉर्मूला की शुरुआत हैज चिन्ह से होती है, तो आंसर होगा फॉल्स। फॉर्मूला की शुरुआत किससे होती है, तो बराबर चिन्ह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग का मतलब होता है उपयोगकर्ता केवल एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, तो आंसर होगा फॉल्स। मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है उपयोगकर्ता एक समय में एक से अधिक कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTPS एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है जिसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए उसे एन्क्रिप्ट किया जाता है ताकि किसी तीसरे पक्ष द्वारा डेटा को पढ़ा ना जा सके। जो HTTPS होता है यह एक सुरक्षित प्रोटोकॉल होता है जिसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए समय से समय उसे एन्क्रिप्ट किया जाता है ताकि किसी तीसरे पक्ष को न पढ़ सके, तो आंसर होगा ट्रू। HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है QR कोड केवल टेस्ट डेटा को ही स्टोर कर सकता है, किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी जैसे लिंक या संपर्क को नहीं स्टोर कर सकता, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ई गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और दक्ष बनाना होता है ताकि नागरिक डिजिटल माध्यम से सेवाएं प्राप्त कर सकें। तो आंसर होगा ट्रू। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या होता है? तो ई गवर्नेंस का उद्देश्य होता है जो सरकारी सेवाएं होती हैं उनको पारदर्शिता बढ़ाना और उत्तरदायी बनाना, जिससे नागरिकों को डिजिटल माध्यम सेवाएं प्राप्त हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस जेड कमांड का प्रयोग किसी कार्य को दोहराने के लिए होता है। किसी कार्य को दोहराने के लिए रीडो के लिए होता है। मतलब क्या होता है? जो कंट्रोल जेड होता है, इस कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? इस कमांड का प्रयोग होता है अंडो करने के लिए। अंडो करने के लिए किसका प्रयोग होता है? अंडो करने के लिए कंट्रोल जेड का कार्य होता है और रीडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से आप रीडो कर सकते हैं और अंडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, साइबर क्राइम केवल आर्थिक धोखाधड़ी तक सीमित होता है। इसमें किसी भी पहचान चोरी या अश्लील सामग्री का प्रसार शामिल नहीं होता। तो आंसर होगा इसमें फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का इतिहास 1940 के दशक से शुरू होता है जब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक का निर्माण हुआ। तो आंसर होगा ट्रू। एनिक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनिक की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो फुल फॉर्म को जरूर कॉपी में अपना लिख लें जिससे कि आपको याद बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी एक प्रकार की वायरलेस डेटा ट्रांसफर तकनीक है जो ब्लूटूथ की तरह कार्य करती है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यह एक प्रकार की क्या होता है? यूएसबी पोर्ट होता है। इसमें आप केबल कनेक्ट कीजिए और आप अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका फॉल्स, क्योंकि क्या होता है? यह ब्लूटूथ की तरह कार्य करता है। तो आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि क्या होता है? ब्लूटूथ आपका वायरलेस होता है जबकि यूएसबी केबल से आपका केबल द्वारा डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेटवर्किंग में राउटर एक ऐसा यंत्र है जो विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है और डेटा को सही पथ पर अग्रेसित करता है। तो आंसर होगा ट्रू। जो नेटवर्किंग होता है उसमें राउटर का कार्य होता है कि विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ना और डेटा को सही पथ पर अग्रेसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर है यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोज सकते हैं और खोल सकते हैं। वेबसाइट को खोज और खोल सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर होगा ट्रू। जैसे आपका गूगल क्रोम है, आप इसमें वेबसाइट को खोल सकते हैं और कुछ भी खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम ईमेल वेब संदेश होते हैं। जो स्पैम ईमेल होते हैं यह वेब संदेश होते हैं जो उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध किए बिना भेजे जाते हैं और अधिकतर विज्ञापन या धोखाधड़ी से संबंधित होते हैं। तो आंसर होगा ट्रू। जैसे कि आपकी ईमेल में एक स्पैम फोल्डर होता है, इसमें वो ईमेल आते हैं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है या जो आप ईमेल को ब्लॉक कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, आप किसी की ईमेल आईडी को जैसे ब्लॉक कर देते हैं, आप चाहते हैं उसकी मैसेज ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसकी ईमेल हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आप ब्लॉक कर देते हैं तो वो मैसेज आपके स्पैम फोल्डर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिट सबसे बड़ी मेमोरी होती है। जो कंप्यूटर में बिट होती है क्या यह सबसे बड़ी मेमोरी होती है? तो आंसर होगा फॉल्स। बिट होती है यह सबसे छोटी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है बिट। बिट से बड़ा होता है बाइट, बाइट से बड़ा किलोबाइट और इस प्रकार से आपके अंक क्रम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMAP और POP दोनों ही ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रोटोकॉल हैं, लेकिन IMAP सर्वर पर मेल को संग्रहित रखता है जबकि POP डाउनलोड करके हटा देता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लूप का उपयोग बार बार दोहराए जाने वाले कार्यों को करने के लिए होता है। जो लूप होता है उसमें कार्यों को बार बार करने के लिए होता है, दोहराने के लिए होता है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। जो SSD होता है यह HDD की तुलना में अधिक तेज होती है क्योंकि इसमें कई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। तो आंसर होगा इसमें ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैप्चर का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सिस्टम का प्रयोग है वह मनुष्य द्वारा हो रहा है, ना कि कोई बॉट्स द्वारा। जो कैप्चर का प्रयोग इसलिए होता है कि उसको पता चल सके कि ये प्रयोग किसके द्वारा हो रहा है, मनुष्य के द्वारा या डायरेक्ट बॉट्स के द्वारा इसका प्रयोग हो रहा है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार की उमंग ऐप
एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से नागरिक अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही स्थान से उठा सकते हैं। तो आंसर होगा इसका ट्रू। उमंग ऐप है, यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से नागरिक अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही स्थान से उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ एक ऐसी वायरलेस तकनीक है जो केवल इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आंसर का फॉल्स, इंटरनेट इसमें जरूरी नहीं होता है। जैसे आप अपना इंटरनेट बंद कर लीजिए और फिर भी आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं। आपने कीपैड मोबाइल देखा होगा, उसमें ब्लूटूथ सिस्टम आता है, उससे आप जैसे आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में गाने वीडियो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके माध्यम से? सिर्फ ब्लूटूथ के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रैम में संग्रहित डेटा, जो रैम में संग्रहित डेटा है कंप्यूटर बंद होने के बाद मिट जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो आंसर होगा टू। जैसे आप कंप्यूटर पर कोई भी कार्य करते हैं तो वो सभी कार्य आपका रैम में सेव होता है और लाइट चली जाती है तो बंद हो जाता है। मीन्स जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जैसे आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बना रहे हैं और आपने उसको सेव नहीं किया और अचानक लाइट चली गई तो वो आपका डेटा हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग मुख्यतः डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसका प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? टाइपिंग के लिए होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेजेंटेशन के लिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी जो कंप्यूटर होता है इसमें नेटवर्क में आईपी एड्रेस एक अद्वितीय पहचान संख्या होती है जिससे डिवाइसों को नेटवर्क पर पहचाना जाता है। जो आईपी एड्रेस होता है यह एक यूनिक एड्रेस होता है, एक जैसे दो एड्रेस नहीं हो सकते। यह एक अद्वितीय पहचान संख्या होती है जिससे डिवाइसेस को नेटवर्क पर पहचाना जाता है। तो आंसर हो ट्रू। आपने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन क्या है, सारे बहुत ही बड़े बड़े हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। क्योंकि क्वेश्चन लेंथी होता है ये हम मान सकते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो आपसे बने ना। क्योंकि क्या होता है, यदि आपने एक बार भी अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, यदि आप एक बार थोड़े बहुत भी उसके बारे में जानकारी है तो आप हमेशा उसका आंसर सही लगा कर आएंगे। आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तब आप थोड़ा बहुत गलत हो सकते हैं, अन्यथा आपके क्वेश्चन हमेशा सही ही होंगे। क्योंकि क्या होता है, बेसिक जानकारी आपसे क्वेश्चन पूछ जाती है, लेकिन लेंथी होता है तो वहां पर आपका दिमाग क्या होता है, थोड़ा काम करना बंद कर देता है। कि आपको लगता है कि ये 4 लाइन क्वेश्चन 5 लाइन क्वेश्चन है, आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। पूछा गया है, गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है जो उपयोगकर्ता को फाइलें ऑनलाइन संग्रहित करने, साझा करने तथा एक्सेस करने की सुविधा देता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी और यह वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जो डेटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, जैसे कि माउस और कीबोर्ड। इनपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आ जाते हैं? आपके माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, स्कैनर आ जाता है, MICR आ जाते हैं। ये सभी आपके इनपुट डिवाइस होती हैं जिसका कार्य होता है कंप्यूटर को निर्देश देना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में जो .ods होता है फाइल फॉर्मेट होता है, यह स्प्रेडशीट के लिए प्रयोग होता है। तो आंसर होगा ट्रू। जो ओडीएस होता है एक्सटेंशन नेम, ये किसका होता है? तो आप कहेंगे यह स्प्रेडशीट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, BIOS जो BIOS होता है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है ताकि हार्डवेयर को नियंत्रित करना होता है। जो BIOS का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और हार्डवेयर को नियंत्रित करना होता है। तो आंसर होगा ट्रू। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, कंप्यूटर में बूटिंग की प्रक्रिया में सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड नहीं होता। तो आंसर होगा फॉल्स। पूछा गया था, जो कंप्यूटर में बूटिंग की प्रक्रिया में सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड नहीं होता। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे डेली वीडियो आते हैं ऑब्जेक्ट क्वेश्चन, और जब आपका एग्जाम आ जाएगा उसके लिए आपके लिए एक मैराथन क्लास लाई जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जिससे आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि उसमें लगभग 600 प्लस क्वेश्चन तो होने वाले हैं, क्योंकि आपकी 600 क्वेश्चन की मैराथन मैंने पिछले महीने में कराई थी। इस महीने में आपकी मैराथन आएगी वो 600 प्लस क्वेश्चन की, क्योंकि स्टूडेंट का कमेंट्स आया है कि सर आपकी मैराथन से बहुत हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा उस मैराथन क्लास से
100 में से 100 क्वेश्चन गया है, लेकिन ऐसा जरूर कह सकते हैं किसी स्टूडेंट के पेपर में 20 क्वेश्चन फंसे हैं, तो किसी के में 40 क्वेश्चन फंसे, सिर्फ एक मैराथन से किसी के में 20 फंसे हैं, किसी के में 40 फंसे हैं, किसी के में 15 फंसे हैं, किसी के में 30 फंसे हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं पेपर डेली अपडेट होता है, तो किसी के में कितने पूछा सकते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते आप एग्जाम में नहीं पूछा सकते, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा ही पूछा सकते हैं, इससे कम भी। क्योंकि क्या होता है, एक मैराथन मतलब होता है आपके जो सारे चैप्टर हैं वो सभी कंप्लीट कराए जाते हैं, जो प्रत्येक चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन है उन सभी को ध्यान में रखते हुए कराए जाते हैं। प्रीवियस ईयर है, जो स्टूडेंट बताते हैं कि सर ऐसा पेपर आया है, उसी प्रकार से पेपर में क्वेश्चन आपको डाले जाते हैं सेट में, तो जिससे आपकी ज्यादा हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।